आज हम बात करेंगे डिफरेंट एडजॉर्बेंट की बात करने जा रहे हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो उनसा एडजॉर्बेंट हम इस्तेमाल करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज। एडजॉर्बेंट का काम क्या होता है कि ये करता है मिक्सचर के अंदर पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर एडजॉर्ब कर लेता है, उसको मोबाइल फेस के साथ नीचे मूव नहीं करने देता। मिक्सचर का वो कंपोनेंट जो स्टेशनरी फेस के साथ अट्रैक्शन रखता हो, या फिर एडजॉर्बेंट कह लो, कुछ भी कह सकते हो, स्टेशनरी फेस कह लो, एडजॉर्बेंट कह लो, उसके साथ अट्रैक्शन रखता हो ना, वो मोबाइल फेस के साथ नीचे नहीं जा सकता, वो ऊपर ही रुक जाता है। ठीक है ना, समझ आ गई है। इस तरीके से ये एडजॉर्बेंट मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करता है। अब हम एडजॉर्बेंट यानी कि जोन से हम एडजॉर्बेंट इस्तेमाल कर रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर एज अ स्टेशनरी फेस, जोन से हम एडजॉर्बेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। स्टेशनरी फेस को हम एडजॉर्बेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मिक्सचर के कंपोनेंट को नीचे नहीं जाने देता, यानी कि उसकी मूवमेंट को, जो वो पहले नीचे जा रहा था उसको एडजॉर्ब कर लिया उसने उसकी मूवमेंट को, उसको नीचे नहीं जाने दिया। मिक्सचर के कंपोनेंट की मूवमेंट को एडजॉर्ब करके उसको अपने अंदर शुरू में ही रोक लिया। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर ये स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज के ऊपर मिक्सचर डाला, मिक्सचर के ऊपर मोबाइल फेज डाला। स्टेशनरी फेज क्या करेगा? मिक्सचर का वो कंपोनेंट कि जिसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज या फिर एडजॉर्बेंट से ज़्यादा होगी, ये क्या है? इसको हम स्टेशनरी फेज भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम एडजॉर्बेंट भी कह सकते हैं। वो उसको ऊपर ही रोक लेगा। और मिक्सचर का वो कंपोनेंट जिसकी अट्रैक्शन मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होगी, वो चूँकि मिक्सचर के ऊपर ही मोबाइल फेज है, स्टेशनरी फेज के ऊपर मिक्सचर के जिसके कंपोनेंट्स को हमने अलग करना है, उसके ऊपर मोबाइल फेज है जिसने नीचे की तरफ मूव करना है। मोबाइल फेज क्या करेगा? उस मिक्सचर के कंपोनेंट को जो उसके साथ अट्रैक्शन रखता होगा उसको नीचे ले जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरीके से मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स सेपरेट हो गए। एडजॉर्बेंट हमने इसलिए कहा है, इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि इसने मिक्सचर के कंपोनेंट की मूवमेंट जो वो नीचे की तरफ करना चाहता था उसको एडजॉर्ब कर लिया और उसको एक फिक्स पॉइंट पर शुरू में ही रोक लिया, उसको नीचे नहीं जाने दिया, इसलिए हम इसको एडजॉर्बेंट भी कहते हैं। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी? इजीली अवेलेबल, यानी कि सबसे पहले हम इसकी एडजॉर्बेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला है जी इजीली अवेलेबल, आसानी से दस्तयाब होना चाहिए, आसानी से मार्केट में आपको दस्तयाब हो जाए, ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत ना हो, आसानी से दस्तयाब हो जाए और वक्त भी बच जाएगा, इससे पैसे भी वक्त भी बच जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मुल्तान से लेकर जाओ, यहाँ से मंगवाओ, नहीं, आपके मोहल्ले से ही मिल जाना चाहिए, आसानी से दस्तयाब हो। हैव पोलर साइड्स, उसकी पोलर साइड्स भी हों, जाहिर सी बात है, ये भी बात समझने वाली है कि पोलर साइड्स होंगी तभी वो मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट को रोक सकेगा ना। मिक्सचर के कंपोनेंट को उसने क्यों रोका है? मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज ने वो मिक्सचर के कंपोनेंट को इसलिए रोका है क्योंकि ये मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि ये स्टेशनरी फेज के ये जो उनका एडजॉर्बेंट था उसके अंदर पोलर साइड्स थी, इसलिए उसने मिक्सचर के कंपोनेंट जो कि पोलर खसूसियत का हामिल था
उसके साथ अटैचमेंट कर ली और उसको शुरू में ही रोक लिया, उसकी मूवमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना, समझ आ गई, ज़ाहिर सी बात है। इसलिए इसकी पोलर साइड्स होनी चाहिए, हैज़ मोर पोलर, जो सा एड्जॉर्बेंट होना चाहिए वो मोर पोलर होना चाहिए, उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि मोबाइल फेस हमेशा याद रखना, अगर आपने स्टेशनरी फेस पोलर लिया है तो मोबाइल फेस क्या लोगे, नॉन पोलर। फॉर एग्जांपल सिलिका जेल है, ये भी पोलर है, और मोबाइल फेस कार्बन टेट्राक्लोराइड ये नॉन पोलर है। इन दोनों में पोलैरिटी का डिफरेंस होना चाहिए, तभी मिक्सचर के कंपोनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जिस मिक्सचर के कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा होगी वो नॉन पोलर होगा, ठीक है ना, लाइक डिजोल्व्स लाइक। जाहिर सी बात है कि मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज के इस नॉन पोलर सॉल्वेंट से ज़्यादा होगी तो मिक्सचर का वो कंपोनेंट भी नॉन पोलर खसूसियत का हामिल होगा, तभी वो नीचे की तरफ गया है ना। और मिक्सचर का कंपोनेंट की जिसकी खसूसियत पोलर होगी वो स्टेशनरी फेज में मौजूद सिलिका जेल जो कि पोलर है उसके साथ अटैचमेंट रखेगा और वो शुरू में ही रुक जाएगा, यानी कि लाइक डिजोल्व्स लाइक। पोलर खसूसियत के लिए पोलर अटैचमेंट होनी ज़रूरी होती है, वही मैंने बात लिखी हुई है कि पोलर साइड्स होंगी किसकी, स्टेशनरी फेस की या फिर एड्जॉर्बेंट की, तभी वो मिक्सचर के अंदर मौजूद पोलर कंपोनेंट को अलग कर सकता है, ठीक है ना, समझ आ गई। और हैज़ मोर पोलर, ये भी वही बात है कि अगर आपका स्टेशनरी फेस जोन सा होगा वो पोलर होगा, स्टेशनरी फेस अगर आपका या फिर एड्जॉर्बेंट जोन सा होगा वो आपका पोलर होगा, तभी वो मिक्सचर के अंदर मौजूद पोलर खसूसियत रखने वाले कंपोनेंट को ऊपर रोक कर रखेगा और मोबाइल फेस के साथ नीचे नहीं जाने देगा। पोलर साइड्स या फिर मोर पोलर होना चाहिए आपका मिक्सचर का ये एड्जॉर्बेंट जोन सा है स्टेशनरी फेस। अब हम द एड्जॉर्बेंट इज़ रिप्रोड्यूसेबल, और जो सा एड्जॉर्बेंट होता है उसे रिप्रोड्यूसेबल भी होना चाहिए, यानी कि कौन सा, फॉर एग्जांपल सिलिका जेल है, सिलिका जेल स्टेशनरी फेज, हम क्या करें, एक दफ़ा कॉलम क्रोमेटोग्राफी करें, एक दफ़ा कॉलम क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है ना, उस दौरान आपने स्टेशनरी फेज यूज़ किया सिलिका जेल, उस दफ़ा आपने सिलिका जेल यूज़ कर लिया, लेकिन दूसरी दफ़ा अब हम क्रोमेटोग्राफी करना चाह रहे हैं तो सिलिका जेल हमने पहले वाली कॉलम क्रोमेटोग्राफी की थी जिस सिलिका जेल से, उसी को ही हम यूज़ करके दोबारा से कॉलम क्रोमेटोग्राफी करें, ठीक है ना। यानी कि स्टेशनरी फेस को हम रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, स्टेशनरी फेस क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूसेबल, यानी कि उसे बार बार हम इस्तेमाल कर सकें इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब आगे की बात है कि सिलिका जो सा होता है, सिलिका ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कौन सा सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि सिलिका है, ये सिलिका का हम बात करने जा रहे हैं सारे के सारे स्टेशनरी फेसेस की या फिर एड्जॉर्बेंट की जो हम इस्तेमाल करते हैं इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर। सबसे पहला एड्जॉर्बेंट का नाम था सिलिका है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, समझ आ गई। ठीक है ना, समझ आ गई यहाँ पर। अब मैं आपको, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि वाइट, जैसे कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड सफ़ेद कलर का होता है, सफ़ेद कलर का पाउडर होता है, ठीक है ना, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। मैं आपको दोबारा से बनाकर दिखा देता हूँ कि फार्मूला कैसा होता है इसका। ये फार्मूला ऐसा होता है कि इस फार्मूले के अंदर देखो कि यहाँ पर सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, ये भी सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, ये भी सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड बन गया, ये ऊपर भी बॉन्ड बन गया,
ठीक है ना। यहाँ पर नीचे बॉन्ड OH, हर सिलिकॉन के साथ हमने OH लगा दिया। इस ग्रुप को कहते हैं, ये कौन सा ग्रुप है, साइलानोल ग्रुप। साइलानोल ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप होता है, साइलानोल ग्रुप। सिलिका हैज़ साइलानोल ग्रुप। इस साइलानोल ग्रुप होने की वजह से सिलिकॉन डाइऑक्साइड के इस फार्मूले, इस यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के इस स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर ये जो सा इस ग्रुप की वजह से, साइलानोल ग्रुप होने की वजह से, ये एक पोलर स्टेशनरी फेज है या फिर पोलर एडजॉर्बेंट है। सिलिका हैज़ साइलानोल ग्रुप ड्यू टू दिस रीज़न, जिसकी वजह से सिलिका इज़ पोलर। सिलिका क्या होता है, पोलर होता है इन नेचर। बस इसमें पोलर साइड्स क्या होती हैं, एक्टिवेट होती हैं। इसलिए क्या करता है, ये मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट्स को ही अपने अंदर एड्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, जबकि नॉन पोलर कंपोनेंट्स को एड्जॉर्ब करने की सलाहियत मोबाइल फेज़ का ये नॉन पोलर सॉल्वेंट एड्जॉर्ब कर सकता है। इस तरीके से मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इन कॉलम। ठीक है। सिलिका इज़ हीटेड एट, सिलिका जो सा होता है वो 60 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं और 3 घंटों तक हीट करते हैं और क्या बनाते हैं, एक्टिवेटेड सिलिका। यानी कि सिलिका को एक्टिवेट करना है आपने, सिलिका को क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3 घंटों तक सिलिका को 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म करेंगे और सिलिका क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें सारे के सारे जो उनसे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो उनसे होंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है ना। हमने एक्टिवेट ही क्यों किया है सिलिका को, हम इसको ऐसे भी तो यूज़ कर सकते थे डायरेक्ट के जिसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। हमने इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि आपको पता है कि पानी का मॉलिक्यूल जो सा होता है ना, अगर वो किसी भी कंपोनेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसको एक्टिवेट नहीं किया, इसको हमने यूं ही इस्तेमाल कर लिया एज अ स्टेशनरी फेस, तो अब क्या होगा, अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड उस कंपोनेंट को, मिक्सचर के उस कंपोनेंट को अपने अंदर ऊपर की तरफ रोक तो लेगा, लेकिन मिक्सचर का SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को फैला देंगे कॉलम के अंदर। पहले इसकी मोटाई इतनी थी, इसकी मोटाई इतनी हो जाएगी। जब इसकी मोटाई पानी के मॉलिक्यूल्स की वजह से फैल जाएगी मिक्सचर के कंपोनेंट की, तो ये मिक्सचर का कंपोनेंट जो सा होगा ये मोबाइल फेज़ के अंदर मौजूद, यानी कि जो मोबाइल फेज़ मिक्सचर का कंपोनेंट नीचे की तरफ लेकर गया है ना, उसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये मिक्सचर के कंपोनेंट को फैला देंगे, जिसकी वजह से हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी डिस्टर्ब। ठीक है ना। स्टेशनरी फेज़ समझ आ गई आपको, ये था, ये साइड इफ़ेक्ट था। इसलिए हमने क्या किया, हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड को एक्टिवेट करवाना है, इसके अंदर सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 डिग्री सेल्सियस पर 3 घंटों तक इसको गर्म करेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, ताकि इसमें से सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएं। और जब स्टेशनरी फेज, ये जो सिलिका जेल है, ये पानी के, ये जो सिलिका जेल है, ये मिक्सचर के कंपोनेंट को अपने अंदर ऊपर की तरफ रोक ले, लेकिन उसको फैलाए ना। सिलिका जेल क्या करेगा, ये मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट को ऊपर की तरफ तो रोक लेगा, चूंकि अब इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल नहीं है, तो अब क्या होगा, ये मिक्सचर का कंपोनेंट फैलेगा नहीं। जब ये फैलेगा नहीं, तो ये ये पहला कंपोनेंट जो सा है स्टेशनरी फेज़ के अंदर मौजूद जो सा ये कंपोनेंट है, ये मोबाइल फेज़ के अंदर मौजूद जो सा कंपोनेंट है, ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं। जब ये आपस में मिलेंगे नहीं, तो आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी डिस्टर्ब भी नहीं होगी। ठीक है ना। इसलिए हमने एक्टिवेट करवाना लाजमी होता है, ताकि हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी को नुकसान ना पहुंचे। आगे, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडजॉर्बेंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, यानी कि बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाला जो सा कंपोनेंट, जो सा बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाला एडजॉर्बेंट होता है इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, या फिर बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाला स्टेशनरी फेज जो सा होता है इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, वो ये होता है सिलिका जेल। क्या होता है, सिलिका जेल। ठीक है, समझ आ गई। ये
अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। अब हम आगे दूसरे वाले की बात करने जा रहे हैं, एलुमिना की बात करने जा रहे हैं। ये क्या है? ये दूसरा कंपोनेंट है। ये क्या है? ये दूसरा स्टेशनरी फेज है। दूसरे एडजॉर्बेंट की बात करने जा रहे हैं। ये इसकी तीन इकसाम है। या तो ये एलुमिना, ये दूसरा एडजॉर्बेंट है एलुमिना। इसको भी एज अ स्टेशनरी फेज हम कॉलम के अंदर इस्तेमाल करते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलहदा करने के लिए। इसकी तीन इकसाम होती है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इन तीनों को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इसका फार्मूला होता है, घबराना नहीं है, परेशानी होता है, आसान सा ही है। एलुमिना ये है, फिर एलुमिनियम, फिर एलुमिनियम, फिर ऑक्सीजन, फिर एलुमिनियम। यहाँ पर ये ठीक है, ये है और ये ठीक है ना। यहाँ पर O नेगेटिव आ गया, इधर OH आ गया। ठीक है, समझ आ गई। और इधर भी OH आ गया, इधर भी OH आ गया। ठीक है, ये मेरी बात याद रखना कि जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है ब्रोंस्टेड-लोरी नज़रिए के मुताबिक, ब्रोंस्टेड-लोरी नज़रिया 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि जो सब्सटेंस प्रोटॉन देने की सलाहियत रखती है वो क्या होती है? वो एसिड होती है। जब एलुमिना के स्ट्रक्चरल फार्मूले के अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो जो उनसा एलुमिना होगा वो एलुमिना कहलाएगा एसिडिक एलुमिना। लेकिन जब एलुमिना के अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी कि O नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? ये एक प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखती है। ठीक है ना, समझ आ गई। ब्रोंस्टेड-लोरी नज़रिया यार, एसिड और बेस। एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि एसिड के आखिर में डी आ रहा है। ब्रोंस्टेड-लोरी नज़रिया, एसिड के आखिर में डी आ रहा है। डी का मतलब क्या है? डोनेट करना। क्या करना? डोनेट द प्रोटॉन। ब्रोंस्टेड-लोरी नज़रिए में एसिड का मतलब क्या था? एसिड के आखिर में डी आ रहा है। डी का मतलब क्या है? डोनेट द प्रोटॉन, यानी कि ऐसी चीज़, ऐसी सब्सटेंस जो डोनेट कर सके प्रोटॉन को। ये ग्रुप जो उनसे है, ये वाला ग्रुप Al बॉन्ड OH, ये प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है, इसलिए क्या है? ये एसिड है। और ये जो उनसा AlO नेगेटिव, ये जो उनसा ग्रुप है, ये चूँकि अब एसिड जो उनसा ये डोनेट द प्रोटॉन करता है, तो बेस क्या होगी? ये प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखेगा। बेस क्या करेगा? ये प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखेगा, तभी तो ये बेस है। एसिड के बिल्कुल उल्ट बेस होगा। तो यहाँ पर ये ग्रुप जो उनसा है Al बॉन्ड O नेगेटिव, ये प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखता है। ये क्या करता है? ये प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखता है। तो ये क्या है? ये बेसिक एलुमिना। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये दोनों एक दफ़ा में, यानी कि ये दोनों जो उनसे हैं, ये दोनों ग्रुप्स एलुमिना के अंदर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो, यानी कि एक ही दफ़ा में आ जाए, यानी कि ये फार्मूला है एलुमिना का। एलुमिना के इस पूरे के पूरे फार्मूले के अंदर ये वाला ग्रुप एसिडिक एलुमिना का ग्रुप भी प्रेजेंट हो और बेसिक एलुमिना का भी ये ग्रुप प्रेजेंट हो, तो तब ये दोनों ग्रुप जब एलुमिना के स्ट्रक्चरल फार्मूले में प्रेजेंट होना, तो वो एलुमिना कहलाएगा, ये सारा के सारा क्या कहलाएगा? न्यूट्रल एलुमिना। क्या कहलाएगा? न्यूट्रल एलुमिना। इसमें क्या बात थी? ठीक है, अब उसके बाद ये तीन इकसाम हमने डिस्कस कर लिए। इट इज़ पोलर इन नेचर। ये क्या होता है? ये पोलर इन नेचर, यानी कि ये पोलर होता है। ये पोलर होता है इसलिए मिक्सचर के पोलर कंपोनेंट्स को ही अपने अंदर एड्जॉर्ब कर सकता है, उसकी मूवमेंट को रोक लेता है ऊपर ही, उसको नीचे नहीं जाने देता मोबाइल फेस के साथ, इसलिए हम इसे एड्जॉर्बेंट कहेंगे एलुमिना। एलुमिना इज़ हीटेड एट। अब एलुमिना को एक्टिवेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे? 200 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस, 200 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक वाटर तक इसको टेम्परेचर देंगे।
एलुमिना को 200 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करेंगे और इसके अंदर मौजूद जो से वाटर के वेपर्स हैं वो इवेपोरेट हो जाएंगे। एंड व्हेन ओनली 3% वाटर, और जो 3% वाटर है वो रिमेन रह जाए, दिस एलुमिना इज कॉल्ड एक्टिवेटेड एलुमिना। हमने एक्टिवेटेड एलुमिना जो सा है, चूँकि वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, अगर एलुमिना के अंदर वाटर वेपर ज़्यादा होंगे तो मिक्सचर का वो कंपोनेंट जो एलुमिना ने अलग किया होगा, ज़ाहिर सी बात है वो पोलर कंपोनेंट ही होगा, तो वो पोलर कंपोनेंट क्या करेगा, वाटर वेपर्स की मौजूदगी की वजह से, ज़्यादा मौजूदगी है ना स्टेशनरी फेज के अंदर, तो वो वाटर जो मिक्सचर का वो कंपोनेंट जो कि पोलर खसूसियत का हामिल होगा वो भी फैल जाएगा। जैसे ही वो फैलेगा तो वो मिक्सचर के दूसरे वाले कंपोनेंट के साथ मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि मोबाइल फेज के अंदर मौजूद जो सा कंपोनेंट होगा उससे मिलना शुरू हो जाएगा। इससे आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी डिस्टर्ब हो सकती है। हम क्या करते हैं, हम इसको एक्टिवेट करवाते हैं। सबसे पहले एलुमिना को एक्टिवेट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने किया क्या, बस हमने ये बात जो सी मैं लिख कर बता देता हूँ कि इसमें ये बात जो सी है, ये बात जो सी है, ये बात जो सी है, इसमें वो कह रहा है कि एलुमिना जो सा है, एलुमिना इसको हमने एक्टिवेट करवाना है, इसको हमने एक्टिवेट करवाना है, इसके अंदर सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने इवेपोरेट करवाने हैं, तभी आपका कंपोनेंट सेफ रहेगा जो कि स्टेशनरी फेस यानी कि एलुमिना ने अपने अंदर ऊपर की तरफ रोका हुआ है। ठीक है ना, एलुमिना को हमने 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। गर्म करने के बाद इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3% वाटर रह जाए, तो अब हम इसको इस एलुमिना को कहेंगे ये क्या है, ये एक्टिवेटेड एलुमिना है। अब ये एक्टिवेटेड एलुमिना है, अब ये एक्टिवेट हो चुका है एलुमिना क्रोमेटोग्राफी करने के लिए, अब ये रेडी हो चुका है, क्योंकि अब इसके अंदर बहुत ही कम पानी की मिकदार रह गई है। कम पानी की मिकदार क्या करेगी, इस कंपोनेंट को ज़्यादा फैलने नहीं देगी। जब ये ज़्यादा फैलेगा नहीं तो ये दूसरे कंपोनेंट के साथ मिक्स नहीं होगा, जब ये मिक्स नहीं होगा तो आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है। एलुमिना इज़ आल्सो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी सफ़ेद कलर का पाउडर किस्म का होता है। ठीक है ना, आगे हम बात करने जा रहे हैं बिकॉज, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं मैग्नीशिया की। मैग्नीशिया का ये इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशिया का फार्मूला है ये। ठीक है ना, और ये लीस्ट कॉमनली यूज्ड एडजॉर्बेंट है, यानी कि बहुत ही कम इस्तेमाल होने वाला एडजॉर्बेंट है, क्योंकि ये जो सा है, ये एडजॉर्बेंट जो सा है, ये रेजोल्यूशन पावर इसकी बहुत कम है। रेजोल्यूशन पावर किसे कहते हैं कि एक मिक्सचर को उनके अपने अपने कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की सलाहियत, उसको कहते हैं रेजोल्यूशन पावर। ये क्या करता है, ये मिक्सचर के कंपोनेंट को अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ रोक नहीं पाता। जब वो ऊपर की तरफ रुकेगा नहीं तो वो नीचे चला जाएगा। जब वो नीचे चला जाएगा आपको पता है फिर आगे क्या होगा कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स आप इसमें अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे। लीस्ट कॉमनली यूज्ड एडजॉर्बेंट, बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाला एडजॉर्बेंट नहीं है ये। ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू अदर एडजॉर्बेंट्स। आगे है जी चारकोल। चारकोल का क्या काम है, ये भी चारकोल क्या करता है, ये चारकोल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट के तौर पर आ गया हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वही मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड एज अ एडजॉर्प्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन, नफ्थलीन, एंथ्रासीन। समझ आ गई, यानी कि फॉर एग्जाम्पल यार ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने सारा ही मिटा दिया है। इसके लिए क्या होगा ये देखिए, ये रेत है, ये स्टेशनरी फेज है, ये स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज के ऊपर ही मोबाइल फेज है। ये चारकोल है, चारकोल के ऊपर मिक्सचर डाला हुआ है। मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है,
वो ऊपर अलहदा हो जाएगा, और जो उनसा दूसरा नॉन पोलर कॉम्पोनेंट होगा वो नीचे आ जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फॉर एग्जांपल बेंजीन है, ये बेंजीन है। मिक्सचर का वो कंपोनेंट जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा वो ऊपर ही रह जाएगा। चारकोल क्या करेगा, हमने चारकोल लिया हुआ है स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज क्या लिया हुआ है, चारकोल, जबकि मोबाइल फेज हमने क्या लिया हुआ है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चारकोल क्या करेगा, इस बेंजीन को ऊपर ही रोक लेगा। या फिर नेफ्थलीन ले लें, मिक्सचर, एक मिक्सचर है उसके अंदर एक नेफ्थलीन है और दूसरा नॉन पोलर कंपोनेंट है। या फिर जब आप मिक्सचर लें उसके अंदर एक कंपोनेंट एंथ्रासीन है और दूसरा है जी कंपोनेंट, कोई दूसरा कंपोनेंट है जो कि नॉन पोलर है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ चला जाएगा, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ चला जाएगा नीचे की तरफ। ऊपर सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाएंगे। मिक्सचर के वो कंपोनेंट्स जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि चारकोल उसे नीचे नहीं जाने देगा। चारकोल एक पोलर कंपोनेंट है, एक पोलर सॉल्वेंट है, एक पोलर सब्सटेंस है, इसलिए वो पोलर सब्सटेंसेस को मिक्सचर के अंदर रोक लेगा ऊपर की तरफ, और नॉन पोलर सब्सटेंसेस क्या करेंगी, वो नीचे चली जाएंगी नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। ये तब हम यूज़ करते हैं चारकोल के जब आपके मिक्सचर के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स मौजूद हो, बेंजीन मौजूद हो, नेफ्थलीन मौजूद हो, एंथ्रासीन मौजूद हो। ठीक है, अब सेलुलोज, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेलुलोज को हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर में यूज़ करते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसमें हम मोबाइल फेज भी लिक्विड होता है और स्टेशनरी फेज भी लिक्विड होता है, दोनों चीज़ें ही लिक्विड होती हैं। ठीक है ना, ये वाइट अमोर्फस सॉलिड होता है, यानी कि वाइट, ये भी सफ़ेद कलर का पाउडर ही होता है। अमोर्फस का मतलब क्या होता है, इसकी कोई शक्ल होती है, इसकी कोई शक्ल नहीं होती, नुमाया शक्ल नहीं होती। वाइट अमोर्फस सॉलिड होता है, इसकी कोई नुमाया शक्ल नहीं होती सेलुलोज की। ठीक है ना, किसी भी किस्म का इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, इसकी कोई शक्ल है, ख़ास शक्ल है, एलुमिना की, सिलिका की, लेकिन इसकी वाइट अमोर्फस सॉलिड का मतलब क्या है, इसकी सफ़ेद रंगत तो है लेकिन इसकी खास बनावट नहीं है, खास शक्ल नहीं है, इसलिए वाइट अमोर्फस सॉलिड। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलुलोज जो सा होता है, ये क्या होता है, ये फ़िल्टर पेपर के अंदर होता है। फ़िल्टर के पेपर के अंदर सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये फ़िल्टर पेपर है, फ़िल्टर पेपर के अंदर सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं। इन सेलुलोज के फाइबर्स के अंदर ही पानी का मॉलिक्यूल जो सा होता है ट्रैप्ड होता है, हरकत नहीं करता। ये होता है स्टेशनरी फेज, जो कि ट्रैप है सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी होती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी का मॉलिक्यूल अंदर ही ट्रैप हो जाता है सेलुलोज के फाइबर्स के दरमियान ही। तो ये एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ हो रहा होता है। और मोबाइल फेज के तौर पर आपको पता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। ठीक है ना, ये आपने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको बड़ी तफसील से पढ़ाई हुई है, ये उसमें इस्तेमाल होता है सेलुलोज। ठीक है ना, वही मैंने देखा, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होता है। और बिकॉज H2O इज एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सेलुलोज, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल जो सा होता है वो एड्जॉर्ब हो जाता है सेलुलोज के सरफेस के ऊपर, सेलुलोज की सरफेस के ऊपर पानी का मॉलिक्यूल, वही बात बता रहा है। ठीक है ना, यही बात बता रहा है जो मैंने ऊपर बताई। अब आगे, सेलुलोज इज़ यूज्ड एज अ एड्जॉर्बेंट फॉर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, ये तब हम यूज़ करते हैं कि जब आपके मिक्सचर के अंदर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस हो, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस के जिनकी पानी के साथ कोई अटैचमेंट हो, यानी कि आपके मिक्सचर के अंदर अगर अमाइनो एसिड है तो तब आप फिल्टर पेपर को इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये बीकर है, ठीक है ना, इसके अंदर ही हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये होता है, यहाँ पर करके हमने फ़िल्टर पेपर लगाया होता है, इस फिल्टर पेपर को हमने डबोया होता है,
यहाँ पर करके एक बेसलाइन बनाई होती है, इसको हमने डुबोया होता है मोबाइल फेस के अंदर। जब आपके मिक्सचर के कंपोनेंट के अंदर अगर आपका मिक्सचर में कैल्शियम कार्बोनेट आ गया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट आ गया है, या फिर अमाइनो एसिड आ गया है, और एक कंपोनेंट कोई आ गया, फॉर एग्जांपल कोई दूसरा कंपोनेंट नॉन पोलर आ गया, ये चार हैं, ये चार कंपोनेंट्स हैं। इन चारों को अलग करने के लिए हम फिल्टर पेपर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। मिक्सचर ये 1 2 3 4, फिल्टर पेपर में जिसकी अटैचमेंट पानी के साथ ज़्यादा होगी ना, वो क्या होगा, वो ऐसे ऐसे रुक जाएंगे, मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स नीचे रुक जाएंगे, और ऊपर की तरफ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, जो कि नॉन पोलर होगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट का ये आ गया मिक्सचर का वो कंपोनेंट कि जिसकी अट्रैक्शन पानी के साथ ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं कि जिसके साथ पानी की अटैचमेंट हो, पानी के साथ जिसकी अटैचमेंट हो, कैल्शियम कार्बोनेट, अमाइनो एसिड, अगर मिक्सचर के अंदर ये तीनों के तीनों चीज़ें आ जाए ना, और कोई दूसरी सब्सटेंस नॉन पोलर आ जाए, तो आपने कौन सा यूज़ करना है, स्टेशनरी फेस सेलुलोज यूज़ करना है। सेलुलोज किस में होता है, फिल्टर पेपर के अंदर होता है। फिल्टर पेपर के फाइबर्स के अंदर पानी अटैच होता है। वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो ये तीनों के तीनों जोन से होंगे, ये सेलुलोज क्या करेगा, इन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा। सेलुलोज